है वो अवेल कर देते हैं। तो अब इसको एक नेशनल हाइपोक्रेसी कहिए या हमारे बोर्ड्स की हाइपोक्रेसी कहिए कि हम इन चीज़ों को दबाना चाहते हैं। 2006 में शोएब अख्तर और आसिफ जो है वो नैंडलोन यूज़ करते हुए पकड़े गए, टोटली डिनाइल आया। उस वक्त फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब का कमीशन भी आया, उन्होंने टोटली इन लोगों को क्लियर कर दिया। उसके 1-2 साल बाद जो है शोएब अख्तर जो है वो खुद हमारे चैनल के एक प्रोग्राम में आते हैं, एडमिट करते हैं हाँ जी मैंने लिया था। तो हमने बेसिकली जो गलत काम किया, जो गलत प्रेसिडेंट साबित किया है वो यही है कि अगर हमारे लोगों ने कुछ बुरा किया तो बजाय उसके कि उनको हम एक इबरत का निशान बनाते, एग्जाम्पल देके, हमने किसी तरह उनकी स्टार पावर के सामने उस चीज को दबा दिया कि नहीं यार एग्जैक्टली वो प्लेयर पावर सिर्फ वहां नहीं होती जहां सिलेक्शन या और। अब बात वही आती है कि अगर ऑस्ट्रेलिया का चेयरमैन आता है, देखिए दबाया उन्होंने भी है, ये बात नहीं कह रहा, बिल्कुल दबाया उन्होंने भी है, और शेन वॉर्न तो एक हैबिचुअल रहे हैं। उन्होंने आप देखा था 2003 वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने कहा था कि मेरी वालिदा ने कोई मुझे हर्बल मेडिसिन दी है, वो 1 साल के लिए बाहर हुए, किया सबने है। लेकिन अगर उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे उस चीज को रोका या सामने नहीं लाया तो उन्होंने अपने डोमेस्टिक लेवल से उस बुराई को है साफ किया। हमारी अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये रही कि ना हमने इंटरनेशनल पे आपको क्लियर किया ना डोमेस्टिक में। आप तो माने ही नहीं ना कि हमारी कोई प्रॉब्लम है। अब इससे बड़ी एग्जांपल क्या होगी, आपने भी शोएब मलिक की रेलवेज की बात की, चंद साल पहले की बात है कि शोएब मलिक ने बाकायदा आके टीवी पे अनाउंस किया था कि कराची के 2020 में मैंने अपनी टीम को जानबूझ के हरवाया ताकि मेरे राइवल सिटी जो है वो सेमीफाइनल में ना जा सके, और ही वॉकड अवे। कोई आपने ऐसी खास बात नहीं की, नहीं आपने ताजपोशी की उनकी। अब ये देख वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि ये मुश्किल है ना, हम अपने जो एक गलती मान भी लेता है जिस पे साबित भी हो जाती है उसको हम सजा नहीं देते, हम दे नहीं पाते। उसकी वो एक ऑरा होता है उसके पावर का, एक क्या चीज है स्टार पावर। दिस इज मोर हैज गॉट टू डू विद द विल कि आपने उन लोगों को कन्विक्ट करना है या नहीं करना। मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूँ कि अगर यही आसिफ वाला मामला, ये सलमान बट वाला मामला किसी पाकिस्तानी ग्राउंड पे हुआ होता तो माँ से भाई चंद छोटी सी इनको सजाएं देने के इन लोगों को बरी कर दिया जाता। और ये तो अब इनकी बैड लगती है कि उन्होंने इंग्लैंड में किया, और माइंडेड दिस वाज अ होम सीरीज, वी वर प्लेइंग इन इंग्लैंड, वही अगर पाकिस्तान में हुआ था ये लोग खामोशी से बच जाते। अब चूंकि इंग्लैंड वाले अपने लॉ को बड़ा सेफ गार्ड करते हैं तो उन्होंने उनको नहीं छोड़ा और आपके पास ही सजा आ गई। इसमें भी आपको गोरों को थोड़ा सा शाबाशी देनी पड़ेगी कि उन्होंने स्टॉप किया। नाउ कमिंग बैक टू पॉल कॉन्डन, 10 साल बाद उनका ये जुमला कहना, मेरे ख्याल में इसकी कोई लॉजिकल अब रीजन नहीं दे सकते। बिल्कुल देखें, अगर उन्होंने 1 साल, एक तो वो एलीट एक पुलिस वाले, ठीक है, इस वजह से उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। 10 साल लगते हैं एक एलीट आदमी को इस कंक्लूजन तक पहुंचने के, जी मेरे पास तो पावर ही नहीं है। भाई नहीं है तो आप हट जाइए, छोड़ दीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए या पावर मांगिए। इन ब्रैकेट्स ये है बिटवीन द लाइंस जो एक और बात सोचने वाली है कि पॉल कॉन्डन साहब ने ना सिर्फ अपने यूनिट पे बल्कि पूरे आईसीसी पर एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। जी देखें, अगर वो एग्जांपल है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करता हूं तो मुझे 1 नहीं 2 नहीं महीने नहीं साल भर बाद अपने बॉस को कोई ना कोई प्रेजेंटेशन या कोई ना कोई अपडेट देनी होती है। अगर इनके पास पावर्स नहीं थी या इन्होंने जैसे ने कहा कि जी रिवील किया कि 2003 का जो वर्ल्ड कप था साउथ अफ्रीका में उसमें स्पॉट फिक्सिंग शुरू हुई, तो ये सब बातें या तो इन्होंने अपने चीफ से छुपाई, आईसीसी के मुख्तलिफ प्रेसिडेंट, कभी शरद पवार थे कभी और लोग थे, और अगर एहसान मानी भी रहे, और अगर इन्होंने आईसीसी चीफ्स को ये बातें बताई तो आईसीसी ने क्या किया? क्या उन्होंने वो ऑस्ट्रिच गेम प्ले किया कि यार हो रहा है ओके जी आंखें बंद करो, हो रहा है बस होने दो इसको। लेकिन होने तो अगर ये क्या उनकी कोल्यूशन नहीं किसी तरह से ये बात मैं कह रहा हूं कि अगर ये है तो उन्होंने बेसिकली इनडायरेक्टली आईसीसी पर इल्जाम लगा दिया कि अगर ये हो रहा है और जो उन्होंने कहा भी हो रहा है तो आईसीसी इसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा। Why isn't there a will? चले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात छोड़ें कि जी यहाँ पर तो पॉलिटिकली अपॉइंट होता है, सब कुछ होता है खुद, और ये राशिद लतीफ और बहुत प्लेयर्स ने बार बार ये बात कहा है कि जी आईसीसी को अपने गिरेबान में झांकना बहुत जरूरी है। अगर एक यूनिट था तो इनकी कोई ना कोई सिफारिश, 10 साल आप आदमी को ऐसी तनख्वाह नहीं देते। कोई आपका एनुअल रिव्यू भी होता है, कोई रिव्यू होता है, कोई मैं कह रहा हूँ हर आदमी को जिस एंगल से देखे, आप एक चाय वाला भी होता है ना तो अपने मालिक को जाके रिपोर्ट देता है कि सर ये हो रहा है, फला आदमी पैसे देके नहीं दिए। हर आदमी अपने अपने बॉस को जवाबदेह होता है। अगर पॉल कॉन्डन साहब, और जिस तरह हमने गोरों की परवरिश देखी है कि वो फैक्ट्स एंड फिगर्स और पेपर वर्क में बड़े कॉन्क्रीट होते हैं कि वो हमेशा रिपोर्ट्स देते हैं, सब देते हैं, व्हाट डिड द आईसीसी डू टू कर्ब इट? 10 साल में कुछ नहीं किया। और ये तो मेरे ख्याल में क्रिकेट वर्ल्ड को या फैंस को, हम सहाफियों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि एक आदमी उठा टैबलॉइड का इवनिंगर और उसने काम किया, एक एविडेंस आ गया फर्स्ट टाइम मैच फिक्सिंग का और लोगों को सजा हो गई, वरना कोई नहीं पकड़ा जाता। इसी तरह
आप कह रहे हैं शुक्रगुजार होना चाहिए, आपको नहीं पता उसको कितनी बददुआएं मिल रही होंगी, आपको पता है हमारे यहाँ ठीक है, अब वही बात है। लेकिन बात ये है कि अगर ये कदम नहीं उठाता वो, तो हमें तो नहीं पता चलता इसका। देखिए आफिया, एबी करेक्शन, हमें पता हमेशा से था। नहीं इस स्पेसिफिक इंसिडेंट इसको छोड़िए, इसको नो बॉल क्यों हुई है, इसको छोड़े, हम नो बॉल ही समझते हैं। मैं इसको छोड़े, लेकिन अगर आप बाहर निकले किसी भी आदमी से बात करें, हम लोग सुबह शाम होता है, आदमी कहता है जी सट्टे, जब भी पाकिस्तान टीम कोई मैच हारती है फौरन, या इंडियन टीम को मैच आती है फौरन शुरू होता है जी सट्टा खेल लिया, ये खा गया, ये पैसा खा गया, इसको भगाओ, इसको बस ये हमारी नेचर है। इट हैज टेकन द जॉय आउट ऑफ द विंस। ठीक है, अब देखिए ये हमें सोचने की बात है कि जब हमारी टीम हारती है तो हम सबको एक लाइन में खड़ा करके सट्टेबाज और मुनाफे को ही कहते हैं, वही टीम जब जीतती है तो हम एयरपोर्ट पे रात रात खड़े होते हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए। तो ये तो मनहसत कौम हमारे एक प्रॉब्लम है और ये हमेशा रहा है और रहेगा। अच्छा, क्विकली टू इफ वी वांट टू रैप इट अप, आपने कहा है ये बोतल का जीना बंदर तो जाएगा नहीं, मुश्किल है ना जी। हाउ डू वी डील विद इट? देखिए दो बातें, एक तो है कि आपका, मैं अगेन राशिद भाई की इस बात पे जरूर आऊंगा कि एंटी करप्शन यूनिट्स में कुछ क्रिकेटर्स होने चाहिए। जैसे उन्होंने बड़ी सही बात कही कि जी एक बैट्समैन जो है वो बड़ा फॉर्म में है, मार रहा था, अचानक उसने एक बॉल मेडन खेल लिया, एक ओवर मेडन खेल लिया, तो अब एक फॉर्मर पुलिस वाला बैठ के 100 ओवर्स का मैच इतने गौर से नहीं देख सकता, उसकी इतनी विजन नहीं है। और देखिए ये भी जरूरी नहीं है कि मेडन ओवर आप जानबूझ के खेलें, हो सकता है बॉलर भी कर सकता है ना, तो ये चीज वाकई, ये बात राशिद की बिल्कुल सही है, ये क्रिकेट है। तो आपको दोनों का एक मिक्सचर बनाना चाहिए कि थोड़ी सी मिर्चें भी हो, थोड़ा सा मसाला भी हो सर मिलके, कि आप ACU में इन दोनों लोगों को डालें। देखिए मैं वही बात कहूंगा कि एक लॉ की हमें कदर जो है वो बनवानी चाहिए। मुझे पता है कि अगर मैं कराची में सिग्नल तोड़ूंगा तो मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, मैं आराम से अपना ड्राइव निकलते चलाऊंगा, बल्कि उल्टा पुलिस वाले को बुरा भला कह के कहूंगा जी मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं दुबई में जाके काम कभी नहीं करूंगा। मुझे पता है मैं भले किसी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं शेख नैयान हूं, अगर मैंने सिग्नल तोड़ा मेरा चालान होगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। तो वो जो फियर होता है ना, सजा का फियर, वो क्राइम को इफ नॉट खत्म करने में, लेकिन उसको दबाने में बहुत बड़ा रोल करता है। आपके ख्याल में हमारी कौम ऐसी है कि रिस्पेक्ट फॉर लॉ तो नहीं, फियर ऑफ लॉ का मतलब हो जाए। अब हमारी कौम का तो मामला हट गया ना, कॉर्डिनेशन साहब ने तो सबको एक ही लाइन में लाके खड़ा कर दिया। तो मैं वो कहना चाहूंगा कि ACU के पास कुछ ऐसी पावर्स हो कि अगर वो किसी को पकड़े, ऑब्वियसली देखिए ACU बैन कर सकता है, लेकिन उनका इतनी पावर हो कि फटाफट उसको अदालत में भेजे, जिस लॉ में भी हो, जिस मैच में हो रहा हो, जिस कंट्री में हो रहा हो, फटाफट वो लॉ में जाओ। देखिए क्राउन कोर्ट की सबसे बड़ी बात, आफिया विद इन 2 और 3 वीक्स उन्होंने मामला निपटाया और ये कर दिया। सबसे अच्छी बात ये थी, हमारे ऐसा नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। तो ये है कि पहली चीज आपको ये करनी है कि एंटी करप्शन यूनिट में कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स को बिठाना है, कुछ पुलिस वालों के साथ या जो भी वो बेहतर समझे, और उनको एम्पावर्ड करना चाहिए। इतनी पावर हो कि अगर उनको कहीं लगे तो वो बंदे को पकड़े। जब तक लड़के पकड़ के उनको सजाएं नहीं दी जाएंगी, ये जो आपका मसला है ये खत्म नहीं हो सकता। दूसरी, मैं बहुत सारे अखबारात में फॉर्मर क्रिकेटर्स की बात सुनता हूँ कि जी एजुकेशन देनी चाहिए, एजुकेशन दे। जी मेरा पॉइंट ये है कि दुनिया के सबसे बड़े क्राइम जो है वो बहुत पढ़े लिखे लोग करते हैं, कोई जाहिल आदमी नहीं करता। ठीक है जी, एग्जैक्टली। आमिर को ये कहना कि जी वो बच्चा था उसको नहीं पता, दिस इज टोटली रबिश। आमिर, अगर आप वो 9000 टेक्स्ट मैसेजेस जो हुए हैं मजहर मजीद उनके दरमियान, अगर आप निकाल के देखें तो आमिर साहब रेट तय कर रहे थे कि यार इस चीज का मैं इतना लूंगा, इस चीज का मैं इतना लूंगा। दिस इज गॉट नथिंग टू डू विद एजुकेशन। हाँ ये जरूर है, अब पहली चीज तो काफी है कि विलिंगनेस, मेरे घर में गंदगी है, मुझे उसको साफ करना है या नहीं करना, ये मेरा फैसला है। पहले तो ICC को ये जरूर देखना है। देखिए ये अब एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्पोर्ट है। मैं कहूंगा फुटबॉल और चंद गेम्स के बाद इसकी फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, ऑल द ममालिक इतनी, लेकिन इसकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और इस पर डिपेंड करता है। तो आप खुदारा जो आपके व्यूअर्स हैं उनके इमोशन से ना खेलें। एक बाहर के ममालिक में आप एक मैच देखने जाएं तो उसका $40-50 का टिकट होता है, आप आना जाना सब मिला के एक आदमी अपना टाइम निकाल के जाके देखता है, और सबसे बड़ी बात उस प्लेयर को वो आइडलाइज करता है। ये प्लेयर्स हमारे बच्चों के लिए रोल मॉडल्स होते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ICC को इसमें देखना चाहिए। पहला तो आप ये काम करें। और जहां तक पाकिस्तान की हम बात करेंगे, बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल अग्री करते हो कि फिक्सिंग बड़े बॉटम लेवल तक है। कराची या लाहौर में जो जिमखाना लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं, रमजान टूर्नामेंट्स होते हैं, हद तक के रमजान टूर्नामेंट्स में हमने एग्जाम्पल्स देखे कि प्लेयर अंदर जा रहा होता है और एक भाई साइड में बैठे होते हैं, हाँ भाई 2 पे आउट होके आ जाना, इतने तुझे मिलेंगे। मैंने खुद देखा है, वो ताश के पत्तों की तरह और 100-100 रुपए के नोट खुले हुए होते हैं। और ये हो सकता है हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के लिए नई बात हो, बट हो सकता है ये आफिया होता है, ये होता है। तो पहली चीज मैंने वही कहा ना, विलिंगनेस, कि पहले डिसाइड कर लें कि जी हमें करना है या नहीं करना।
तो ये तो आपका एक काम होगा जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लोअर लेवल से ये करना होगा। हैविंग सेड दैट, इजियर सेड देन डन, मुझे ये कोई अगले 2-3 साल में होता दिखाई नहीं दे रहा फ्रैंकली स्पीकिंग, बट यस ऑन द टॉप लेवल सजा ही वो वाहिद चीज है जिसको आपको रोकना पड़ेगा। लेकिन सजा देने से पहले मैं अगेन इस बात पे रिपीट करूंगा कि आप पहले विल डिसाइड करें कि जी क्या हमें इस चीज को रोकना है, और इस चीज को रोकने का मतलब ये है कि बहुत सारे और बड़े बड़े क्रिकेट के बुत जो हैं वो गिरेंगे, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम भी आएंगे, उसके अंदर प्लेयर्स के नाम भी आएंगे, और उन लोगों के भी जिनका हम कह रहे हैं कि उनकी या तो इनकॉम्पिटेंस है या कोल्यूजन है। क्योंकि देखिए अगर इनकॉम्पिटेंस आपकी वो नहीं होती प्रूव कि आप नाअहल नहीं है, अगर आप नाअहल हैं इस वजह से आप क्या काबू नहीं कर रहे, अगर नाअहल नहीं है तो इसका मतलब है आप शामिल हैं उसमें। मैं वही बात करूँ पॉल कॉन्डन साहब की बात में, उन्होंने सारा इनडायरेक्टली ब्लेम जो है वो आईसीसी के ऊपर डाल दिया है कि जी आईसीसी इसको रोकना ही नहीं चाहता। वरना आफिया 10 साल तक वो बात करते रहे, उससे पहले भी फिक्सेस आ रहे हैं, अब रोजाना कोई ना कोई उठता है और इस तरह की बातें करने बैठ जाता है। मेरे ख्याल में लेटेस्ट जो है वो विनोद कामली ने कहा है। खैर विनोद कामली ने जो बात की उसको वो प्रूफ नहीं कर सके, और मैच वो एलिगेशन है जी। मैच फिक्सिंग का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि चूंकि ये मेनली वर्ड ऑफ माउथ पर होती है, अब बातचीत के जरिए होती है, तो इसको पकड़ना खासा मुश्किल हो जाता है। बट अब एक टीम के 6 या 7 लड़कों को मिला के मैच हरवाना वाकई मुश्किल काम है। तो मैच फिक्सिंग के मामले से तो हम निकल गए, अब हमें स्पॉट फिक्सिंग रोकनी है जो कि 2 या 3 या 4 लड़कों के इन्वॉल्व होगी। उस हद तक राशिद भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जी आप एसीयू में कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स रखें, लेकिन अगेन मैं बार बार इस बात में एम्फसाइज करूंगा कि आपकी नीयत क्या है, नीयत हो, हमें रोकना है या नहीं, पहले ये डिसाइड करें। इसको इस जुर्म को जुर्म ही है, बहरहाल इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोगों की इमोशंस के साथ खेलना भी जुर्म है, और क्रिकेट के साथ हमारे बहुत सी इमोशंस वाबस्ता होते हैं, और जो खिलाड़ी या जो ऑफिशियल्स इसके साथ खेलते हैं मेरे ख्याल में वो मुजरिम है। बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या इस जुर्म से हम बाज रहना चाहते हैं, या इसको सब अच्छा है कि उसमें जुमरे मिला के और वो चलते रहना देना चाहते हैं। अब थोड़ा सा मुश्किल होगा फिर ये आईसीसी पे अब खुद इतनी जिम्मेदारी हो गई है इस स्पेशली इस वाक़े के बाद कि उनको अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपने यूनिट्स को मजीद उनको पावरफुल करना पड़ेगा। मतलब वो टूथलेस टाइगर्स किस्म के यूनिट्स जो हैं अब नहीं चल सकते। उससे मैंने वही कहा ना, उससे बेहतर है कि आप जो पैसे उनको देते हैं आप सहाफियों को बांट दें तमाम ममालिक में, वो ऑपरेशन करके आके कहीं ना कहीं से निकाल के आ जाएंगे। बट देखिए हुआ ये है कि पूरे स्पोर्टिंग वर्ल्ड में क्रिकेट एक पर्टिकुलर स्पोर्ट निकल के आ गया, पाकिस्तान इन स्पेसिफिक, कि जी ये गेम है, इसके अंदर हालांकि सट्टा हर गेम में होता है, इसको आप कभी रोक नहीं सकते, ये एक ह्यूमन एलिमेंट है, ये ह्यूमन ग्रीड है जिसको कभी रोका नहीं जा सकता। हाँ इसको लीगलाइज किया जाए या नहीं एक अलग बहस है, हमारे मतलब हमारे यहाँ इसमें करने की इजाजत नहीं होगी, दूसरे मुल्कों में तो लीगलाइज है जी। लेकिन जो अभी हम जहाँ पे अगर इसको हम कंक्लूड करना चाहें तो इसमें 2-3 जो बातें निकल के आती हैं। एक तो वो राशिद लतीफ़ की बात है कि भाई इसमें क्रिकेटर्स की इन्वॉल्वमेंट हो जी, क्रिकेटर्स इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि किस सतह से ये सारा मसला शुरू हो रहा है, और वो उस सतह से नज़र रखें। जो आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो क्रिकेटिंग एजुकेशन अगर हो, जब लोअर लेवल से क्रिकेटर को पता हो कि मैं अगर आगे बढ़ना चाहता हूँ क्रिकेटर के तौर पे, ये काम मुझे नहीं करना जी, वरना मैं आगे नहीं जा सकूंगा, तो शायद उस सूरत में कुछ इस खेल में कुछ सफाई हो सके। अगेन मैं इसमें एक बात पॉइंट करूंगा कि आपको डोमेस्टिक लेवल में अगर काम शुरू करना है तो कहते हैं वही कि प्रॉब्लम्स जो है सॉल्यूशन बिल्कुल लोअर लेवल से आते हैं, पहले आप डोमेस्टिक में चीज रोक दें। जी बिल्कुल, वही मैं कह रही हूं कि उसी लोअर लेवल पे जहां एक खिलाड़ी एस्पायर करता है कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं इस खेल के मुख्तलिफ लेवल्स में, तो उसको उस लेवल पे पता होना चाहिए कि ये कुछ काम है करके मैं आगे नहीं जा सकता, ये हैं जिनमें मैं जा सकता हूँ। तो ये जो क्रिकेटिंग एजुकेशन है ये बेसिक स्कूल लेवल क्लब लेवल में इसकी बहुत ज़रूरत है। ये मेरे नहीं ख्याल कि ये मौजू अभी ख़त्म हुआ है, ये बहुत वास्ट मौजू है और इसमें रोज़ाना नई नई बातें हमें पता चल रही हैं। उम्मीद ये करते हैं कि ये तमाम बातें पता करने के बाद हम कुछ अपनी इस्लाह कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया अशर आपकी इतनी एग्जॉस्टिव किस्म की डिस्कशन का, और आपने बहुत सी हिस्ट्री बताई। होपफुली जो क्रिकेट के नए फैंस हैं उनको इस हिस्ट्री से ये इस मौजूदा वाक़े का कुछ कॉन्टेक्स्ट पता चला हो और वो अपने इन खिलाड़ियों को एक नई नज़र से देखना शुरू करें, जहां ये एक इंसान है जिनको जज करना चाहिए, ये वो स्टार्स नहीं है। ये स्टार्स तब बनेंगे जब हर लिहाज से अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऑन एंड ऑफ द फील्ड, ऑन एंड ऑफ द फील्ड, एब्सोल्युटली। वही मतलब कि एज अ पर्सनैलिटी वो स्टार हों, सिर्फ बल्ले या उससे गेम की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने का, प्लेजर टॉकिंग, शुक्रिया बहुत बहुत।